ये आज की रात की बात नहीं है, ये हर साल की इसी रात की बात है। कई साल पहले ठीक उसी रूम नंबर 212 में निहाल नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ने में होशियार था, लेकिन बहुत शांत और अकेला रहता था। हॉस्टल के कुछ लड़के उसे बहुत तंग करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। किसी ने उसकी परेशानी को समझने की कोशिश नहीं की। और फिर ठीक इसी रात को एग्जाम के प्रेशर और रोज की शरारत से तंग आकर उसने अपनी जान ले ली। रात 3 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, तब बॉयज हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर कोई जाग रहा था। पहले हल्की सिसकियां, फिर किसी का नाम फुसफुसाते हुए नीरज। तभी रूम नंबर 212 के दरवाजे पर नाखूनों की खरोंच गूंजने लगी। दूसरी मंजिल पर बंद कमरों के अंदर रखी कुर्सियां अपने आप खिसकने लगी और ठीक 3:30 पर पूरे हॉस्टल की लाइट एक साथ बंद हो गई। उस रात डर किसी एक कमरे में नहीं था, वो हर फ्लोर पर था, हर बंद दरवाजे के पीछे। और सुबह जब सच सामने आया तो सबको समझ आया, कभी कभी सबसे डरावनी चीज कोई भूत या आत्मा नहीं, बल्कि वो दर्द होता है जो मरने के बाद भी जिंदा रह जाता है। ये कहानी किसी एक स्टूडेंट की नहीं, बल्कि उन सभी लड़कों की है जिन्होंने उस रात का सामना किया। एक ऐसी रात जिसने उन सबको एक ऐसे गहरे रात से जोड़ दिया जिसे वो चाहकर भी कभी नहीं भुला पाएंगे। शहर के बीच बना पीएमटी बॉयज हॉस्टल अपने अनुशासन के लिए मशहूर था। रात के करीब 10 बज रहे थे, फाइनल एग्जाम सर पर थे, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने अपने कमरों में पढ़ रहे थे। तीसरी मंजिल के रूम नंबर 212 में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट नीरज, जो गांव से शहर पढ़ाई करने आया था, वो हॉस्टल में नया था और अक्सर अकेलापन महसूस करता था। वहीं दूसरी मंजिल पर फाइनल ईयर का स्टूडेंट गौरव था, जिसकी सोच प्रैक्टिकल थी और उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। पास के ही कमरा नंबर 215 में सतीश और मयंक, दो जिगरी दोस्त रहते थे। पढ़ाई से ब्रेक लेकर वो मजाक मस्ती कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में ये माहौल हमेशा के लिए बदलने वाला है। रात हो ही और गहरी हुई। रूम नंबर 212 में बैठे नीरज को अचानक लगा जैसे गैलरी से कोई सिसकियां ले रहा है। बहुत ही दबी हुई धीमी सी आवाज़ कुछ पल के लिए आई और फिर खामोशी छा गई। वो सोचा शायद हवा होगी, लेकिन नीरज का ध्यान उस खामोश गलियारे से हट नहीं रहा था। ठीक उसी वक्त दूसरी मंजिल पर सतीश ने मयंक को डराने का प्लान बनाया, लेकिन तभी उनके कमरे का बल्ब अजीब तरह से टिमटिमाया और बंद हो गया। यार सतीश, ये तूने किया है ना? मयंक की आवाज में घबराहट थी। नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया। सतीश के आवाज में भी हल्का डर था। तभी उन्हें अपने बंद दरवाजे पर नाखून से खरोंचने की आवाज सुनाई दी। दोनों की सांसें अटक गईं। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजे खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ये छोटी छोटी बिखरी हुई घटनाएं उस भयानक रात की बस एक शुरुआत थी। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, हॉस्टल की खामोशी और भी ज्यादा डरावनी हो गई। रूम नंबर 210 में गौरव की नज़र खिड़की के शीशे पर पड़ी। बस
एक पल के लिए उसे एक लंबा धुंधला सा साया बाहर से गुजरता हुआ दिखा, लेकिन ये तो नामुमकिन था क्योंकि उसका कमरा दूसरी मंजिल पर था। वो तेजी से खिड़की से बाहर झांका, लेकिन नीचे सुनसान मैदान के अलावा कुछ नहीं था। वहां तीसरी मंजिल पर नीरज के कमरे में दहशत लौट आई। सिसकियों की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा साफ थी, जैसे कोई ठीक उसके दरवाजे के बाहर हो। नीरज डर के मारे जम सा गया। तभी उस रोने की आवाज के बीच एक फुसफुसाहट गूंजी। नीरज आवाज इतनी साफ थी कि उसे लगा जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। ग्राउंड फ्लोर पर बने कॉमन रूम में देर रात तक जागने वाले कुछ लड़कों ने देखा कि बंद पड़ा टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ झिलमिलाती हुई सफेद लाइनें थीं। डर के मारे वो सब चीखते हुए अपने कमरों की तरफ भाग खड़े हुए। रात का सबसे डरावना पहर शुरू हो चुका था। अब डर आजाद होकर पूरे हॉस्टल में फैलने लगा। रोहित और मयंक के कमरे का दरवाजा जो अंदर से लॉक था जोर जोर से पीटा जाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे तोड़कर अंदर घुसना चाहता हो। मयंक ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया और फिर उनकी पढ़ने वाली मेज पर रखी एक भारी भरकम किताब अपने आप हवा में उठी और दीवार पर जाकर जोर से टकराई। इस जोरदार आवाज से घबराकर गौरव अपने कमरे से बाहर निकला। ठीक उसी पल बुरी तरह डरा हुआ नीरज भी हिम्मत करके दरवाजे के छेद से बाहर झांका। तीसरी मंजिल के गलियारे के आखिरी छोर पर एक लंबा परछाई जैसा साया खड़ा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई तय आकार नहीं था, बस एक इंसानी शक्ल जैसी काली आकृति। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दूसरे और तीसरे फ्लोर्स की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गई। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा छा गया। अब डर किसी एक कमरे तक नहीं था। एक एक करके कई कमरों के दरवाजे खुले। हर किसी के चेहरे पर खौफ था। कोई कह रहा था कि उसके कमरे में किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया। अब ये साफ हो चुका था कि जो कुछ भी हो रहा है वो उन सभी के साथ हो रहा है। सारे स्टूडेंट्स डर के मारे नीचे कॉमन एरिया में जमा हो गए। ये शोर और घबराहट सुनकर हॉस्टल के बूढ़े वार्डन रमेश अपनी लाठी टेकते हुए वहां पहुंचा। उसने लड़कों के डरे हुए चेहरे देखे और वो सब समझ गए। उसने कांपती आवाज में बताना शुरू किया, ये आज की रात की बात नहीं है, ये हर साल की इसी रात की बात है। कई साल पहले ठीक उसी रूम नंबर 212 में निहाल नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ने में होशियार था, लेकिन बहुत शांत और अकेला रहता था। हॉस्टल के कुछ लड़के उसे बहुत तंग करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। किसी ने उसकी परेशानी को समझने की कोशिश नहीं की। और फिर ठीक इसी रात को एग्जाम के प्रेशर और रोज की शरारत से तंग आकर उसने अपनी जान ले ली। आज रात जो कुछ भी हो रहा था वो निहाल की उस आखिरी रात का ही एक दोहराव था। वो सिसकियां, वो परछाई, वो चीजों का हिलना, सब उसके अंदर के गुस्से और बेबसी का सबूत था। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, वो बस चाहता था कि कोई उसकी तकलीफ को महसूस करे।
वो चाहता था कि पूरा हॉस्टल उस रात उस दर्द से गुजरे जो उसने अकेले सहा था। सुबह की पहली किरण ने दस्तक दी। सब कुछ अपने आप शांत हो गया। लाइटें वापस आ गईं, अजीब आवाजें बंद हो गईं। वो रात तो खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक गहरा सबक और कभी न भूलने वाला खौफ छोड़ गई। उस रात के बाद हॉस्टल के स्टूडेंट्स एक दूसरे के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। वो समझ गए थे कि कभी कभी सबसे डरावनी चीज कोई भूत या आत्मा नहीं, बल्कि एक इंसान का अकेलापन और उसकी अनसुनी चीखें होती हैं। वो हॉस्टल आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन उस एक रात ने वहाँ का माहौल हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है या आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा महसूस किया है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं या हमारी ईमेल आईडी पर भेजें। हम आपकी कहानी को सबके सामने लाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें।